नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जीके के 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाई एरिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। तो राजस्थान एरिया की दृष्टि से अगर आप देखें तो ये भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्लियर है इतनी बात। अगला प्रश्न है अपना, संविधान में न्याय शब्द किस भाग में उल्लेखित है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना, प्रिएम्बल। तो जो संविधान में न्याय शब्द है वो प्रस्तावना में उल्लेखित है। क्लियर है इतनी बात। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है अपना, हरित क्रांति के जनक कौन है। हु इज़ द नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एम एस स्वामीनाथन। तो एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है अपना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशंस एस्टेब्लिश्ड। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1945। तो 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ये आपको याद रखना है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपना, भारत माता की जय किसने कहा था। हु गेव द स्लोगन भारत माता की जय। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, किरण चंद्र बंदोपाध्याय। तो किरण चंद्र बंदोपाध्याय जी ने भारत माता की जय का नारा दिया था सबसे पहले। क्लियर है यहाँ तक। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अपना, सपनों का भारत पुस्तक किसने लिखी है। हु रोट द बुक इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी ने सपनों का भारत नामक पुस्तक लिखी है। क्लियर है यहाँ तक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड। तो 8 मार्च। क्लियर है। अगला प्रश्न है अपना, पंचशील सिद्धांत किसने प्रस्तुत किए थे। हु प्रपोज द पंचशील प्रिंसिपल्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचशील सिद्धांत प्रस्तुत किया था। क्लियर है यहाँ तक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अपना, किस अधिनियम के द्वारा भारत सरकार की स्थापना की गई थी। विच एक्ट एस्टेब्लिश्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1935। तो एक्ट ऑफ 1935 के अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट की स्थापना हुई थी, जो कि ब्रिटिश संसद के द्वारा की गई थी। क्लियर है यहाँ तक। और जो अगस्त में की गई थी। क्लियर है। अगला प्रश्न है अपना, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपना, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। ये तो सभी को पता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जन गण मन। जन गण मन अधिनायक जय हे। ये भारत का राष्ट्रीय गान हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है।
व्हेन इज़ हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपना, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल। यानी मार्स ग्रह जो है उसको लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक? बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? 14 क्वेश्चन हो गए देखते देखते। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फाउट? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तो 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी, जो कि बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई थी। क्लियर है? ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक। क्लियर है? अगला प्रश्न है, आरटीआई का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरटीआई? तो आरटीआई की फुल फॉर्म हो जाएगी राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू, आर से हो जाएगा राइट, टी से हो जाएगा टू, आई से हो जाएगा इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा सूचना का अधिकार। तो ये आरटीआई की फुल फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अगला प्रश्न है अपना कि कौन सी गैस फलों को पकाने में मदद करती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एथिलीन। एथिलीन फलों को पकाने में सहायक होती है। क्लियर है यहाँ तक? अगला प्रश्न है अपना, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, जो कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 मार्च 1949 तक रही थी। ये आपको याद रखना है। 18 क्वेश्चन हो गए। देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य चाय की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। असम को भारत की चाय की राजधानी के रूप में जाना जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 3 अगस्त 1948 को। कब हुई थी? 3 अगस्त 1948 को। 3 अगस्त को हमने लिख नहीं पाया, वो आप लिख लेना। 3 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।